हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जो कि पीसीएस, आरओए, आरओ और जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है ये देखते हैं। अरविंद घोष, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि क्या है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 ईस्वी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था जिनमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। चलिए हम लोग जो है आज का इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं बरेली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। तो खान बहादुर खान की गतिविधियों का जो केंद्र था ये था बरेली। क्या था? बरेली था। आइए देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये 10 मई की डेट जरूर याद रखिएगा। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बरेली जो है वो खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? कहाँ पे? अमेरिका में। तो ऑप्शंस हैं लाला हरदयाल, स्वर्ण सिंह भाकना, मैडम भीकाजी कामा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी को स्थापित किया था। तो याद रखिएगा कब किया था? 1913 में। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने के कारण इसे 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? बंगाल के बाहर। तो ऑप्शन हैं बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक जी। बंगाल के बाहर जो है इन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन को काफ़ी बड़ी मात्रा में फैलाया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो क्या है? आधिकारिक रूप से बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये शोक दिवस और राखी बंधन दिवस ध्यान रखिएगा। और किसने राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया? किसके कहने पर मनाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के। बंगाल से बाहर महाराष्ट्र व शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन के प्रचार में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल के विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बात जो है वो किसने कही थी। गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए इसमें क्या इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में गांधी जी ने जो है ये बात कही थी। असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसमें 2 प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए। पहला था रचनात्मक कार्यक्रम
हाथ से बुनाई एवं कटाई को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। ये सारे जो कार्यक्रम थे ये रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत थे। नकारात्मक कार्यक्रम जो था इसमें क्या था, सरकारी उपाधियों के सामानों को लौटाना, विदेशी वस्त्रों व वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना आदि जो था ये नकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत था। गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन जो है रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? तो ऑप्शंस हैं हंटर कमेटी ने, साइमन कमीशन ने, मार्ले ने, अरुणडेल कमेटी ने। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणडेल कमेटी ने। चलिए अब इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश अरुणडेल कमेटी ने की थी। तो बंगाल विभाजन रद्द करना और दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करना, इन दोनों की सिफारिश जो है अरुणडेल कमेटी ने की थी। यह दोनों कार्य दिल्ली दरबार 1911 के दौरान ही किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शंस हैं 15 अक्टूबर 1940, 17 अक्टूबर 1940, 16 नवंबर 1939 और 20 अक्टूबर 1940। तो बताइए फ्रेंड्स व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये जो है 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के नेतृत्व में की थी। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। वह दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला तो बहुत बार पूछा हुआ है कि पहले सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू को 4 माह की सजा हुई थी। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। दूसरा है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। तीसरा है असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ और चौथा है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें से क्या सही होगा? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो वो है 26 जनवरी 1930 को की गई थी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा है? सहायक संधि प्रणाली, तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि प्रणाली को शुरू किया था। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। उसके अंतर्गत देशी राज्य को स्वयं के खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना था और उस राज्य की विदेश नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य की सुरक्षा की गारंटी देते थे। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था। फ्रेंड्स आज के इस टेस्ट सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं।
किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? किस अधिनियम में की गई थी? तो ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1813। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। और भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को क्या किया गया था? आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभक्त किया गया। इसे ही द्वैध शासन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।